आज के सफ़र की शुरुआत गणेश भगवान के साथ। ओम श्री गणेशाय नमः। सुबह का समय था। घर से निकलते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं बाबा की नगरी की। घर से निकलकर ऑटो में बैठे और पहुंच गए रेलवे स्टेशन। ऑटो की सवारी में ही लग रहा था कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है। ट्रेन में बैठकर हम लोग निकल गए जसीडीह की ओर, और पटना से जसीडीह की ओर निकल पड़े और पहुंच गए जसीडीह जंक्शन। और यहाँ से हम लोग निकलेंगे हमारे एकोमोडेशन के लिए। हमारा एकोमोडेशन विराट पैलेस में था, जो कि देवघर में पड़ता है, दर्शनिया मोड़ के पास। और हमें रेलवे स्टेशन से विराट पैलेस आने में लगभग 25 मिनट का समय लगा। दिन भर की यात्रा और मस्ती के बाद अब बारी थी उस पल की जिसका हमें इंतज़ार था। 10:30 बज रहे थे, रात का समय था, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी और हम पहुंच चुके थे बाबा बैजनाथ धाम के पवित्र द्वार पर। मंदिर परिसर में कदम रखते ही घंटियों की आवाज़ और हर हर महादेव की गूंज दिल को अलग ही सुकून दे रही थी। रात में मंदिर की रोशनी ऐसा लग रहा था जैसे खुद भोलेनाथ हमें बुला रहे। तरफ भक्तों की हल्की हल्की भीड़, लेकिन फिर भी हमें अद्भुत शांति महसूस हो रही थी। चूँकि रात का 10:30-11 बजे का समय था और हमने बाबा बैजनाथ के बाहर से दर्शन किए। मंदिर के बाहर से एक झलक ने सारी थकान मिटा दी। दिल में बस एक ही भाव था, धन्य हो गए हम। मंदिर परिसर में बैठकर कुछ पल ध्यान लगाया और बाबा से अपने और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा। रात का ये अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो रात में बैजनाथ धाम के दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि उस समय की शांति और भक्ति आपको अंदर तक बदल देती है। तो आप रात में एक बार ज़रूर दर्शन करने आइए। सबसे बड़ी बात है कि रात में आपको भीड़ नहीं मिलेगी और शांति से आपको मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकते लेट नाइट, लेकिन बाहर से आप मंदिर के माता के हृदय स्थल के दर्शन और ये जो धागा बंधा हुआ है वो, और मंदिर के अंदर का दर्शन, मंदिर के बाहर से आप दर्शन कर सकते हैं, अब मेडिटेशन कर सकते हैं। तो सुबह हो गई थी और हम लोग पूरे परिवार के साथ निकल पड़े बाबा के दर्शन के लिए। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं और आपको इस यात्रा के दौरान रावण की यात्रा भी सुनाते हैं। पौराणिक कथाओं में रावण की भक्ति और शक्ति दोनों एक अद्भुत वर्णन मिलता है। यह केवल राक्षस राजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी था। उसकी शिव भक्ति से जुड़ी प्रसिद्ध कथा है। रावण ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उसने हजारों वर्ष ध्यान किया, और कहा जाता है कि अपने 10 सिरों की आहुति देने का संकल्प लिया। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने शिव से प्रार्थना की कि आप उनके साथ लंका चले। भगवान शिव ने उसे एक आत्मलिंग दिया और कहा, इसे लंका ले जाओ, और जहाँ रास्ते में इसे ज़मीन पर मत रखना, अगर रखा तो वहीं स्थिर हो जाएगा। अभी हम एंटर कर रहे हैं अंदर में। अभी हम पहुंच गए हैं देवघर मंदिर, और आपको दिखाते हैं देवघर मंदिर का रास्ता। तो ये ऊपर से एक रास्ता जा रही है, देखिए ऊपर में फ्री दर्शन वाले हैं, और आप यहाँ आते हैं तो आपको स्पेशल दर्शन यानी वीआईपी दर्शन का टिकट यहीं से मिलता है, और लगभग 300 रुपये का प्राइस है, टिकट प्राइस है। तो हमने भी 26 लोगों के लिए टिकट ले लिया, और लेने के बाद अब चलते हैं हम लोग, अपने लाइन में लग जाते हैं जल्दी जल्दी, जो कि काफ़ी देर हो गई है और हमें पहले ही आना था। तो नॉर्मल लाइन में भी ऊपर में है कि उसमें नॉर्मल लाइन और वीआईपी लाइन में, जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि 2-3 घंटे का फ़र्क होता है। तो वीआईपी में 2-3 घंटे पहले हो जाते हैं और नॉर्मल में आपको 2-3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो हम लोग अपने लाइन में लग गए हैं और लाइन में लग कर निकलते हैं। और ये जो हॉल देख रहे हैं, ये हॉल में आपको 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है, और इस तरह से 3 हॉल है। तो तीन हॉल क्रॉस करके ही आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं ऊपर में। तो ये हॉल जो सामने देख रहे हैं, ये पूरा हॉल है, इसमें 1-1.5 घंटा आपको लगेगा। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता।
हमें पंडा द्वारा बताया गया कि लगभग 2 घंटे लगेंगे, लेकिन 2 घंटे हमको यहीं लग गए। तो उम्मीद था कि हमें ज़्यादा समय लगने वाले हैं और काफ़ी भीड़ थी आज। और लोग में यहाँ 2-3 तरह के लाइन है और 2-3 तरह के लाइन से ही मर्ज कर कर एक लाइन बना दिया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 हॉल है, तो 3 हॉल क्रॉस करके आप लोग आगे बढ़ते हैं और ये तीसरा हॉल है। देखिए कितनी सारी भीड़ है और लाइन काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर आप लोग आते हैं और ये भीड़ का सामना करना पड़ सकता है तो आप उसका इंतज़ाम करके रखें, बच्चों को सावधानी पूर्वक रखें। और जो आपके साथ सीनियर सिटीजन है उसके लिए पंडा ने कहा कि डायरेक्ट एंट्री है तो लोग डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। अब बाकी जो है नॉर्मल वाले तो वो आप नॉर्मल वीआईपी लाइन में ही लगिए। तो काफ़ी भीड़ है और बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो यहाँ से हम लोग आ गए क्रॉस करके और मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि कितनी लंबी भीड़ है। तो हमारे साथ आप बने रहिए, पूरी देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। और हम लोग में कहा जाता है कि जितनी देर हम लोग लाइन में लगते हैं बाबा हम लोग पर उतना ही आशीर्वाद देते हैं। तो मैं ये ऊपर से आपको वीडियो बना रहा हूँ। देखिए कितनी भीड़ है, काफ़ी रश है यहाँ। और संडे का दिन था तो संडे के दिन में हमें अभी तक यहाँ तक पहुँचने में लगभग हमें 5 घंटे लग चुके थे। तो काफ़ी भीड़ थी। तो चलिए बाबा के नगरी आए और भीड़ से नहीं टकराए और जितनी देर आप रहे आप भगवान भोलेनाथ का जाप करते रहिए मन में, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रावण ने शिवलिंग उठाया और कैलाश से लंका की ओर यात्रा की। यह यात्रा बहुत लंबी और कठिन थी। रास्ते में उसे कई पर्वत, नदियाँ और पार करने को मौका मिले। देवताओं की चिंता अलग बढ़ी हुई थी कि अगर रावण यदि शिवलिंग लेकर लंका पहुंच गया तो रावण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि किसी तरह रावण को रोकना होगा। नीचे हमारी धर्मपत्नी जी, बेटा और मामा नीचे बैठे हुए हैं। वो लोग दर्शन करने के लिए नहीं आए, भीड़ से काफ़ी डर गए थे। चलिए आगे कहानी सुनाते हैं। जब रावण बैजनाथ धाम के पास पहुंचा और उसे संध्या के समय शौच और स्नान की आवश्यकता हुई तो भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का बालक का रूप धारण किया और रावण से यह कहा कि वो कुछ समय के लिए शिवलिंग पकड़ ले। बालक ने शर्त रखी कि मैं ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पाऊंगा। जैसे ही रावण गया तो बालक ने शिवलिंग को ज़मीन पर रख दिया। लेकिन एक और कहानी है, इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि रावण जब देवघर से जा रहा था तो जहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है वहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर हरला जोड़ी नामक एक जगह है। वहाँ पर रावण को पेशाब लगी थी और वहाँ पर विष्णु भगवान को उन्होंने अपने हाथ में शिवलिंग दिया था नहीं रखने के लिए। और विष्णु भगवान वहाँ से 5 किलोमीटर आगे आकर यहाँ बैजनाथ धाम में शिवलिंग को स्थापित किए। और वहाँ भी हरला जोड़ी में भी एक शिवलिंग का मंदिर है, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये पूरा जंगल उस समय हुआ करता था और सारे मतलब घनघोर जंगल हुआ करता था उस समय। रावण जब शौच करने के 7 दिन तक शौच होता रहा। शौच करने के बाद जब वहाँ से शिवलिंग और बालक ढूंढने के लिए निकला तो उसे नहीं मिला। तो 5 किलोमीटर दूरी के स्थान पर उसे पता चला कि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग को रख दिया गया है। तो ज्योतिर्लिंग छूने के लिए उसे स्नान करना था तो उसने मुष्टि प्रहार से ज़मीन पर वार किया और वहाँ से जल की धाराएं निकली जो आज शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर स्नान किया। स्नान करने के बाद बहुत कोशिश की शिवलिंग को उठाने की, तो वो उठा नहीं पाया। कहा जाता है रावण के हाथों से जल और अन्य पवित्र तत्व गिरे जिससे हरला जोड़ी जैसे पवित्र स्थान बने और काफ़ी पवित्र बने। त्रिकुट पर्वत और तपोवन, रावण की यात्रा के दौरान त्रिकुट पर्वत और तपोवन में तपस्या हुआ करता था। उस समय बहुत जंगल था, तो इस स्थान का भी उल्लेख है जहाँ उसने विश्राम और तप किया। जब रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाया तो वह अत्यंत दुखी हो गया। उसने क्रोध और भक्ति में शिव की स्तुति की और क्षमा मांगी। कहा जाता है कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया। अंततः रावण बिना शिवलिंग के ही लंका लौट गया, लेकिन उसकी भक्ति के कारण अपार शक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर का आप देख रहे हैं।
इस पूरी यात्रा का महत्व यह है कि बाबा बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग रावण की भक्ति से जुड़ा है। देवघर और आसपास के स्थल चित्रकूट तपोभूमि आप जो देख रहे हैं मंदिर के शिखर पर, यह पंचशूल है। और पंचशूल हमें सिखाता है कि शक्ति, संतुलन और भक्ति यही जीवन का आधार है। यह केवल धातु ही नहीं बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। पंच यानी पांच, शूल यानी त्रिशूल। यहाँ पांच तत्व से लिया पृथ्वी, अग्नि और लोग यहाँ आते हैं अपनी अपनी आस्था के साथ। यहाँ मुंडन भी कराते हैं, हवन भी कराते हैं। कई लोग तो सो कर मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। अब हम आ गए हैं मंदिर के गर्भगृह के पास, काफ़ी नज़दीक है। लंबी लाइन का कतार देखिए, दोनों तरफ काफ़ी लंबी लाइन है। और अभी आप जो ये देख रहे हैं मंदिर के ऊपर में शिखर पर पंचशूल को साफ किया जा रहा है। तो ये भी एक अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिला। और सारे पुजारी लगे हैं उसे साफ करने के लिए। तो चलते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चलते हैं अंदर। और लीजिए, हम आ भी गए गर्भगृह के पास। तो गर्भगृह में मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर से रिकॉर्डिंग जितना दिखा सकते थे दिखाया आपको। और अभी हम आरती करते हैं और आरती करने के बाद फिर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। लेकिन काफ़ी भीड़ थी आज यहाँ पर। आप जब मंदिर से बाहर निकलते हैं, और हम लोग भी जैसा कि निकलने के बाद दोनों तरफ दुकानें लगी हैं। तो जिनको भी जो ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। जैसे पेड़ा लेना है, मिठाई लेना है, या कोई श्रृंगार का सामान लेना है, तो जो भी लेना है यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी लंबी दूरी तक यह दुकान अवेलेबल है। तो जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। और चलिए, आप मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब यहाँ से निकलते हैं तो बासुकीनाथ की यात्रा में आपको ले चलते हैं और बासुकीनाथ के बारे में दिखाएंगे। तो यहाँ तक की मेरी आप सबको ओम नमः शिवाय और राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा।